एक दिन प्रभु ने मन में विचार किया कि अगर हम अपने पिता को तत्व ज्ञान देंगे, ये हमारी बात को तो मानेंगे नहीं। सो प्रभु ने अपने उन 56 करोड़ यदुवंशियों से को सोचा, ये धरती के सबसे बड़े भार जो हैं ये हमारी यदुवंशी ही। उन यदुवंशियों के लिए एक दिन संतों की मंडली उस सभा में आती है, तो जो जामवंती का पुत्र है शांब, दुर्वासा ऋषि इत्यादि बड़े बड़े संत आए हैं परीक्षा लेने के लिए। संतों की मंडली के बीच पेट में कपड़ा बांध करके और जामवंती के पुत्र को, सांब को, एक नववधि स्त्री बनाकर संतों के पास जाते हैं। बताइए ये नववधु है, इसके बालक होगा कि बालिका? दुर्वासा ऋषि समझ गए ये संतों का परिहास कर रहे हैं, श्राप दे दिया, इसके ना बालक होगा ना बालिका, इसके पेट से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो सारे यदुवंश का विनाश कर देगा। दौड़े दौड़े गए, वो महात्मा उग्रसेन के पास गए सांब, और जाके अपने श्राप का सारा कारण बताया। प्रभु के पास बात पहुंची, सांब के पेट से एक मूसल निकाला गया। बोले उस मूसल को एक तालाब के पास पत्थर में घिस घिस कर उसका चूर्ण बना करके फेंक दिया गया। उसमें एक एरक नाम की घास उत्पन्न हुई। यद्यप कभी लोहे से वृक्ष नहीं बनता, परंतु संत का श्राप है, महात्माओं का श्राप है, तो आज लोहा भी वृक्ष बन रहा है। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका में आए। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया है। अपने माता पिता को वसुदेव अभी अपने कृष्ण को पुत्र ही समझते हैं, ब्रह्म नहीं समझते हैं। तो भगवान नारद जी ने नव योगेश्वरों के माध्यम से उनको तत्व ज्ञान प्रदान किया है। बाबा ये कृष्ण कोई तुम्हारा ही पुत्र नहीं है, अपितु ये समस्त ब्रह्मांड का नायक है। इसी की इच्छा से यह संसार बनता है, और इसी की इच्छा से ही यह सारा संसार प्रपंच के गोद में समाहित हो जाता है। बड़ा सुंदर तत्व ज्ञान दिया है। नव योगेश्वरों की कथा के माध्यम से 125 वर्ष आपने इस धरा पर प्रभु राज्य किया है। देवता लोग प्रकट होकर के देववृंद भगवान की स्तुति करते हैं। एक भौम पुरुष था जो कि भगवान के 10 पुत्रों को चुरा कर ले जाता है। प्रभु जब जाते हैं कि हमारे पुत्रों को वापस करो, चरणों में गिर पड़ता है। प्रभु आप 125 वर्ष के ही लिए इस धरा पर आए थे, आपके वर्ष पूरे हो गए हैं, आप अपने वैकुंठ में आएंगे। प्रभु ने कहा अवश्य, कुछ कार्य बाकी है, क्योंकि अभी पृथ्वी का सबसे बड़ा भार, सबसे बड़ा श्राप अगर कुछ है तो मेरा परिवार, मेरा परिकर, मेरा यदुवंश है। संख्या कितनी है? बोले 56 करोड़ यदुवंशी। किसी का पिता अगर प्रधानमंत्री होता है तो पुत्र अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा ही समझता है, और वो दीन दुखियों को कष्ट देता है। उद्धव जी आते हैं, उद्धव जी पूछते हैं सन्यास का